दोस्तों हमारे देश के जैसे दिलचस्प चुनाव किसी भी देश में नहीं होते होंगे। वाकई में सोचिए, जो बीजेपी बात बात पर हिंदू मुसलमान करती है, खुलेआम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगती है, वो बीजेपी, उस बीजेपी के कैंडिडेट को जब ये बात समझ में आती है कि अगर वो मुस्लिम टोपी पहनता है और कुरान की आयत पढ़ता है तो उसको वोट मिल सकते हैं, मुस्लिमों को वोट मिल सकते हैं, तो ऐसा करने में भी बीजेपी के किसी उम्मीदवार को जरा सी भी शर्म नहीं आती, जरा सी भी गुरेज नहीं होता। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ना, ये अपने आप में बड़ा खास वीडियो है, क्योंकि हाल के सालों में इस तरह का वीडियो या इस तरह की कोई खबर आती हमने कभी देखी है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी खुलेआम सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, इसमें अब कोई ऐसी पर्देदारी वाली बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी गत की थी, मतलब बीजेपी को जो सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा वो यूपी में ही करना पड़ा। इसीलिए दोस्तों यूपी के जो 9 उपचुनाव हैं उसमें बीजेपी की साख दांव पर है। बीजेपी को हर हाल में इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। लेकिन इस उपचुनाव में एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर तब देखने को मिली जब बीजेपी के उम्मीदवार वोटर्स को खुदा की कसम खिलाने लगे। हाँ, खुदा की कसम खाइए कि आप पक्का हमको ही वोट देंगे। हद तो तब हो गई जब बीजेपी के उम्मीदवार ने मुस्लिम टोपी पहन ली, मतलब बीजेपी के उम्मीदवार भाईजान बन गए। बताइए, ऐसी चीजें करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं बीजेपी वाले। विपक्ष से कहते हैं देखिए तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट के लिए मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं। और यहाँ देखिए बीजेपी के उम्मीदवार ने मुस्लिम टोपी पहन ली, कुरान की आयत पढ़ने लगे। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, ये मुस्लिम उम्मीदवार थे ना। दोस्तों मुस्लिमों को तो बीजेपी टिकट भी नहीं देती है, लेकिन जब वोट मांगना होता है तो सब कुछ करती है। दोस्तों यूपी के मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा सीट में उपचुनाव में बीजेपी नेता ने मुसलमानों के बीच पहुंचकर वोट की अपील की और बाकायदा इसके लिए खुदा की कसम खिलवा दी वोटर्स को। दोस्तों यहाँ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामवीर, उनके समर्थन में मुस्लिमों की एक सभा आयोजित की थी, क्योंकि वो जो इलाका है वहाँ मुस्लिमों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर ये सभा आयोजित की और मुस्लिम मतदाताओं से शपथ खिलवा दी। मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि आप हाथ उठाइए और खुदा की कसम खाइए कि आप अगर वोट देंगे तो भाजपा के प्रत्याशी को ही वोट देंगे और उनको जिताएंगे। अब दोस्तों शपथ खिलाने वाले बीजेपी के नेता, शपथ जिनके लिए खिलाई जा रही है वो बीजेपी के प्रत्याशी, सामने बैठी हुई पब्लिक क्या करती? पब्लिक ने भी हाथ उठाया और कसम खाई कि हाँ, हम आपके प्रत्याशी को जिताने का वादा करते हैं। दोस्तों हद तो तब हो गई जब बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर ने जब अपने भाषण की शुरुआत की। भाषण की शुरुआत जानते किससे की? कुरान की आयत पढ़ के। और तो और बीजेपी के प्रत्याशी तो पूरे भाईजान बन गए। सर पर जो जाली वाली मुस्लिम टोपी होती है, गले में इस्लामी रुमाल पहना हुआ था, मतलब बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर को आप देखिए पूरी तरह से भाईजान वाले अंदाज में देखिए और पब्लिक के बीच अल्लाह और रसूल की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी और अपने विरोधी सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान को निशाने पर ले रहे थे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, तो बीजेपी के उम्मीदवार को इस बात की चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया समाजवादी पार्टी के जरिए तो पूरी की पूरी गोलबंदी हो जाए और जो मुस्लिम हैं वो एकमुश्त समाजवादी पार्टी को वोट दे दें। तो इसीलिए मुस्लिम वोटर्स के बीच में घुसपैठ करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी भाईजान बन गए। सर पर मुस्लिम टोपी पहनी, कुरान की आयत पढ़ी, कसम खिलवा दी लोगों से, कसम खाइए खुदा की कि आप केवल हमको वोट करेंगे। वैसे दोस्तों कसम का क्या है, कसम तो हमारे यहाँ हर कोई खा लेता है। इस बात की क्या गारंटी है कि जिन्होंने कसम खाई है वो पक्का ईवीएम में बटन दबाएंगे तो बीजेपी के उम्मीदवार के नाम पर ही दबाएंगे? अब बताइए दोस्तों, ये सारे काम अगर विपक्ष का कोई नेता करे तो बीजेपी वाले कहते हैं कि तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये तो मुस्लिमों को लुभाने के लिए सर पर मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं और आयत वगैरह पढ़ने लगते हैं, खुदा की कसम खिलवाने लगते हैं। इससे बड़ा तुष्टीकरण कौन होगा? लेकिन अब बीजेपी के प्रत्याशी ये कर रहे हैं, वोट के लिए ये कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो वहाँ पर पब्लिक बैठी हुई है वो ये सब देख रही होगी तो उनको कितनी हंसी आ रही होगी ना। मतलब सोचिए आप, कितना फनी है ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलेआम एक बेहद ही कह सकते हैं आप सांप्रदायिक नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। एक बहुत ही खतरनाक नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं इस बयान को इंडोर्स कर रहे हैं। मोदी जी एक हैं तो सेफ है जैसे नारे दे रहे हैं। और तो और दोस्तों, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जो बीजेपी के प्रत्याशी सर पर मुस्लिम टोपी पहनकर मुसलमानों से कह रहे हैं कि आप केवल बीजेपी के उम्मीदवार को यानी कि उनको ही वोट दें, वो जरा झारखंड झांकने चले जाएं। हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के इन दिनों आलाकमान के फेवरेट
और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह का प्रचार झारखंड में कर रहे हैं, अगर बीजेपी के ये प्रत्याशी जो भाईजान बने हुए हैं वो सुनेंगे ना तो उनके कान में उंगली डाल लेंगे, गांधी जी के बंदर बन जाएंगे। मतलब आप सोचिए, हेमंत बिस्वा शर्मा खुलेआम, दोस्तों खुलेआम एक खास समुदाय के लिए इतने हिंसक बयान दे रहे हैं, ऐसे आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। दोस्तों वो तो चुनाव आयोग इन दिनों कुछ देखता सुनता नहीं है, नहीं तो कोई सख्त चुनाव आयुक्त हो तो हेमंत बिस्वा शर्मा की झारखंड में एंट्री बैन हो जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा खुलेआम सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं झारखंड में, खुलेआम हर दिन कर रहे हैं, हर दिन मुस्लिम मतदाताओं के लिए, फिर कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। और सोचिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशी मुस्लिमों के वोट पाना चाह रहे हैं और इसके लिए वो बजरंगी भाईजान बने हुए हैं। बताइए दोस्तों, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं इनका ये भेष देखकर मुझे तो अखिलेश यादव का नारा याद आ गया। जब योगी आदित्यनाथ ने बटोके तो कटोके का नारा दिया तो अखिलेश यादव ने कह दिया था कि ये जो नारा है लैब में बनाया गया है, और इसके जवाब में अखिलेश यादव ने नारा दिया था जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के नारे को ज्यादा सीरियसली ले लिया बीजेपी के इस उम्मीदवार ने कि खुद भाईजान बने हुए हैं। वैसे दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में ये जो तस्वीर थी ये आज आश्चर्य पैदा कर रही है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल तस्वीर हुआ करती थी। किसी के घर में ईद होती थी तो जो बड़े नेता हैं वो घर में इफ्तार पार्टी रखते थे, उनकी इफ्तार पार्टी में हर कोई शामिल होता था। ऐसा नहीं कि केवल मुसलमानों को बुलाया जाता था, हिंदू भी जाते थे उस इफ्तार पार्टी में शामिल होते थे, और बहुत बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टीज होती थी राजनीतिक दलों की, अभी भी होती हैं, लेकिन ना तो उनको मीडिया कवरेज मिलती है और ना ही इतने बड़े स्तर पर वहाँ नेताओं की प्रेजेंस होती है। और तो और दोस्तों, बड़े नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो दूसरे बड़े नेता हों या मुलायम सिंह यादव हो, आराम से मुस्लिम टोपी पहनते थे और कभी किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई ऐसा करने पर। लेकिन अब अगर कोई ऐसी तस्वीर खिंचा ले कोई बड़ा नेता, तो उस पर बीजेपी वाले क्या क्या आरोप नहीं लगाते कि मुस्लिमों का वोट पाने के लिए ये लोग भेष बदल लेते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे आसपास भी इतने सारे मुस्लिम भाई रहते हैं, उनके घर में ईद होती है, हम उनके यहाँ सेवइयाँ खाते हैं, हमारे घर में दिवाली होती है, हम उनके घर में मिठाइयाँ बांटते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति रही है। इसमें धर्म हर किसी का अलग होता है, लेकिन त्योहार सबके होते हैं। और ये हमारा देश दशकों से अपने साथ अपनी मिट्टी में समेटे हुए है। हमारी पुश्तों ने ये किया है, हम ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे ये करेंगे। यही इस देश की खूबसूरती है और इसी को आत्मसात किया इस देश की राजनीति ने। लेकिन दिक्कत ये दोस्तों कि आज की राजनीति इतनी बदल गई है कि आज अगर बीजेपी का कोई नेता ऐसा करता है तो वो खबर बन जाती है, उस पर लोग चटकारे लेते हैं, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले काम बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त बयानबाजी करते हैं एक समुदाय विशेष के लिए। पूरी की पूरी बीजेपी, गिरिराज सिंह जैसे लोग तो ऐसा लगता है हर दिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान देने के लिए मंत्री बनाए गए हैं, रोज इस तरह के बयानबाजी करते हैं। खुद मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में क्या कुछ नहीं कहा एक समुदाय विशेष के लिए, और जब वोट चाहिए होता है तो कतई पूरे भाईजान वाले लुक में आ जाते हैं, खुदा की कसम खिलवा देते हैं और कुरान की आयत पढ़ने लगते हैं। अब बताइए दोस्तों, ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।